Welcome all of you. Now let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 1 Chapter 4 Financial Planning Problem Set 4B उसका क्वेश्चन नंबर 10. इसमें दिया है श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेस्ड 100 shares of face value ₹100 when the market value is ₹1200. She paid brokerage at the rate of 0.3% and 18% GST on brokerage. Find the following. ठीक है, तो मुझे निकालना क्या क्या हमें. तो पहला है नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, फिर ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, और लास्ट हमें निकालना है 4th नंबर पर टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स. ठीक है, तो पहले हम सवाल समझ लेते पहले. तो श्रीमती अरुणा ठक्कर ने क्या किया, उन्होंने 100 शेयर खरीदे. कब? जब मार्केट वैल्यू 1200 रुपये थी और उसकी फेस वैल्यू जो है उन शेयर्स की 100 रुपीज़ है. तो शी पेड ब्रोकरेज एट द रेट. ओके, तो पहले क्या क्या देखेंगे पहले हम. तो नंबर ऑफ शेयर्स वो है 100, फिर FV जो है वो है ₹100 और MV जो है वो है ₹1200. रेट ऑफ ब्रोकरेज वो है 0.3% और GST ऑन ब्रोकरेज यानी रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज वो है 18%. ठीक है, तो पहला उसने बोला हमको नेट अमाउंट निकालना पहला, तो वो निकालते पहले नेट अमाउंट ऑन 100 शेयर्स. तो नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स. बस शेयर की अमाउंट कितनी निकालना है अभी फिलहाल, उसमें GST या फिर ब्रोकरेज रेट नहीं निकालना हमें. तो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो होता है सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर हमारे पास में कितने 100, मार्केट वैल्यू है 1200 रुपये. तो आपके शेयर हो जाएंगे 120000 यानी कि 1,20,000 रुपीज़. ठीक है, ये हो गया हमारा सम इन्वेस्टेड. हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया. अगला उसने क्या पूछा है, ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड. ठीक है, तो अब निकाल लेंगे ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड. तो वो जो आएगा वो ऐसा आएगा हमारे पास में. हम लिखेंगे ब्रोकरेज, तो सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज, ये उसका फॉर्मूला देगा. तो सब इन्वेस्टेड हमारे पास में 1,20,000 है और रेट ऑफ ब्रोकरेज हमारे पास में 0.3%. तो ये एक पॉइंट जब हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा नीचे. ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 3 36 और ये 0. तो 360 रुपीज़ आया हमारा ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है GST ऑन ब्रोकरेज. तो ठीक है, हम वो भी निकाल लेंगे. GST ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज ये है, तो GST ऑन ब्रोकरेज. तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो बनेगा ब्रोकरेज निकाल लीजिए पहले. ब्रोकरेज लीजिए मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST. तो ब्रोकरेज कितना हमारा 360, रेट ऑफ GST हमारे पास में 18%. तो 0 से 0 कट जाएगा. अब देखिए अगर आप इसको ओवर करें ना तो 36 आपका ब्रेक होगा 2 × 18 के अंदर, और ये भी ऊपर हमारे पास में 18 है अपॉन में 10. ये तो अपॉन में ले लिया उसको मैंने. 18 का स्क्वायर होता है 324
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 4 करेंगे अपॉन 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 10, 0 गया तो 1 पॉइंट बचा है, इसलिए मैंने इसको बाकी रखा था। तो हमारा जो GST ऑन ब्रोकरेज रहेगा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, GST ऑन ब्रोकरेज, तो वो है ₹64.8। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया। अब निकालना हमें सिंपली क्या, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। ठीक है, तो सबको ऐड कर दो बस। ये अमाउंट था, उसकी वो GST इतना लगा, और सॉरी उसका ब्रोकरेज इतना लगा, और इसके ऊपर GST इतना लगा, तो सबको ऐड कर देंगे हम। तो ये आएगा 1,20,000 प्लस 360, ये हमारा ब्रोकरेज है, और प्लस 64.8, ये आ गया हमारा GST ऑन ब्रोकरेज। इन सबको ऐड करेंगे तो 8 पॉइंट जैसे वैसा 4 6 6 12 कैरी ऑन 1 4 0 2 1। तो उसको मैं अच्छे लिखता हूँ, ₹1,20,424.8 या 80 रुपीज़। ये है आपका फाइनल आंसर। अब आएंगे हम इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें दिया है हमें, श्रीमती अनागा दोषी परचेज 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 for market value of ₹660. Find the sum invested after taking 20% dividend. She sold all the shares when market value was ₹650. She paid 0.1% brokerage for each trading done. Find the percent of profit or loss in share trading. Write the answer to the nearest. ठीक है, समझ में आ गया मेरे। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले श्रीमती अनागा दोषी ने क्या किया है, 22 शेयर्स खरीदे, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और उसकी मार्केट वैल्यू 660 रुपीज़ है। उन्होंने पहले पूछा कि फाइंड द सम इन्वेस्टेड, ये हमारा पहला सवाल ही आ गया, फाइंड द सम इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगा वो निकालना पड़ेगा हमें। फिर आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट, उसकी शेयर के ऊपर प्रॉफिट मिला, डिविडेंड मिला उनको। She sold all shares when market value was ₹650. जब मार्केट वैल्यू 650 रुपये थे। She paid 0.1% brokerage for each trading done. ठीक है, फाइंड द परसेंट ऑफ, यहाँ पर हमको GST का नहीं पूछा है, तो हम GST का निकालेंगे भी नहीं फिर। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे पहले हम। तो गिवन में पहले दिया है नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हाफ पहले ही कर देता हूँ उस तरीके से, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। चलिए, नंबर ऑफ शेयर है 22 और फेस वैल्यू है ₹100, मार्केट वैल्यू है ₹660। फाइंड द सम इन्वेस्टेड। ओके, तो डिविडेंड मिला है, रेट ऑफ डिविडेंड वो मिला है 20%, इसको बाद में करेंगे हम। ओके, शी पेड ब्रोकरेज, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज वो है 0.1%। तो अभी फिलहाल में सिर्फ ये 1 2 और ये 3 इसका काम है फिलहाल। अभी निकालना है सम इन्वेस्टेड। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा सम इन्वेस्टेड का, वो आएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू MB। नंबर ऑफ शेयर है 22, मार्केट वैल्यू है 660। ओके, तो हम इसको निकाल देंगे। ये टूटेगा आपका 11 × 2 × 660। तो क्या करो, पर 2 से 1 मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 6 12, कैरी ऑन 1, 2 6 12 +1
13 मल्टीप्लाई करना आपको 11 से। 11 की ट्रिक मैंने आपको कई बार बताया, 1320 इसको मल्टीप्लाई करना है, वापस लिखो 1320 लेफ्ट में शिफ्ट करके उसको प्लस कर दो 02541 तो 14520 रुपीज़, ये है हमारा सम इन्वेस्टेड। अब हम इसका डिविडेंड निकाल के रख लेते हैं, वो हमें काम में आएगा नहीं। अब उसके पहले हमको एक और चाहिए, वह हमारा रेट ऑफ ब्रोकरेज। इसमें ब्रोकरेज कितना लगा तो हमको निकालना पड़ेगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है, तो हमने सम इन्वेस्ट किया है 14,520 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय हमारा रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1%। पॉइंट को हटाओ, एक जीरो बढ़ा दो, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 जीरो हटेंगे तो 2 पॉइंट लग जाएंगे, तो 14.52 रुपीज़ ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब हमें क्या करना है, हाँ इसको हम लिख लेंगे टोटल सब इन्वेस्ट करेंगे, इसको अलग रख लो, टोटल सम इन्वेस्टेड, उन्होंने एक्चुअल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है हम ये भी ऐड करना पड़ेगा हमारा ब्रोकरेज चार्ज। तो 14520 प्लस 14.52। ओके, तो यहाँ पॉइंट ला के 2 जीरो यहाँ पर अज्यूम करो यहीं कहीं, तो ये 20.52 तो 0.52 तो आपका यहाँ पर पक्का हो गया है। 0 + 4 = 4, 2 + 1 = 3 और ये 541 तो आपका आएगा एज इट इज़। तो हमारा आया 14,534.52 रुपीज़। इतना पैसा हमने रोल लगाया, इसका हमको आखिरी में काम पड़ने वाला है। अब उसको मिला है डिविडेंड, तो हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो ये निकलता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड। ये एक शेयर के लिए अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर करके, पर शेयर, तो ये आएगा हमारा फेस वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड है 20%, तो 100 से 100 कट गया, ₹20 आपका आ गया पर शेयर का। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन 22 शेयर्स, तो वो बनेगा 20 × 22 दैट इज़ 440 रुपीज़। ये पैसा उसको मिला है प्रॉफिट के तौर पर, और ये पैसा उसने मतलब उन्होंने लगाया है, श्रीमती अनाघा दोषी ने लगाया है और ये उनके हाथ में मिला है, वापस आया प्रॉफिट के तौर पर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन शेयर्स को बेच दिया। कितने शेयर को बेचा, उतने टोटल शेयर, तो हम लिखेंगे फॉर सेलिंग शेयर्स करके, यहाँ पर सारा काम बेचने वाला चलने वाला है। तो हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड करके, अमाउंट रिसीव्ड, तो वो कैसा मिलता है, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। तो हमने बेचा इस मार्केट वैल्यू से ना, वो मार्केट वैल्यू यहाँ पर है 650 मल्टीप्लाई बाय 22। ओके, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो जैसे हमने यहाँ पर किए थे, 2 0 = 0, 2 5 = 10, कैरी ऑन 1, 2 6 = 12, 12 + 1 13 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि मुझे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने बस। इसको 1 से करना 13, तो 1300 1300 0 0 ये 0 0 3 4 1 ऐसा आएगा, इसको लगा रखिए। तो 14300 रुपीज़, इतने पैसे उनके शेयर बिके। लेकिन अभी जीएसटी बाकी है हमारा, हमको निकालना है, सॉरी जीएसटी नहीं, ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। तो वो होगा हमारा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि बेचनी पड़े ना, अमाउंट रिसीव मल्टीप्लाई बाय रेट
ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। अमाउंट है 14300 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज हमारे पास कितना है, वो है 0.1%। पॉइंट हटाओ, ज़ीरो लगाओ, ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 हटेगा तो ये पॉइंट लगेगा, तो आपका आएगा 14.3 रुपीज़, ये आपका अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। तो अब ज़रा हम देखेंगे, देखो उनके अमाउंट जो आपके हाथ में आएगा ना, ये पैसा कट के आएगा, तो मैं लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर ब्रोकरेज, आफ्टर ब्रोकरेज, तो आएगा ये अमाउंट 14300 माइनस 14.3, तो उसको मैं अच्छे लिखता हूँ 14300.0 और 14.3, इसको माइनस करेंगे, ये सभी ज़रूरत यहाँ से उधार लेते आएंगे, 2 1 10 9 ये 10 और ये 1, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 4 इज़ 5, 9 माइनस 1 इज़ 8, 2 4 और 1, तो इतना अमाउंट उनके हाथ में आया है। कब, ब्रोकरेज का चार्ज हटाने के बाद। अब निकालेंगे हम टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो देखो एक तो ये उनके हाथ में आया और ये डिविडेंड में उनके हाथ में आया, इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। 14285.7 440.0 प्लस करो 7 5 12 कैरी ऑन 1 7 4 1, तो इतना पैसा उनके हाथ में आया है और उन्होंने पैसा लगाया कितना है, इतना लगाया है। तो हमें ये बताना है कि ये उन्होंने क्या कमाया, देखो जितना लगाया था उससे ज़्यादा कमाया है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 14534.52 और यहाँ 14725.7, तो जो ये बड़ा है ना, यानी कि टोटल सम इन्वेस्टेड इज लेस देन टोटल अमाउंट रिसीव, तो वो प्रॉफिट में है ना, इज इन प्रॉफिट। कितने प्रॉफिट में, इसको माइनस कर लेंगे हम, तो यहाँ करता हूँ माइनस में उसको 14725.7, जीरो लगा दो आगे क्योंकि इसके पॉइंट का 2 नंबर है, 14534.52, यहाँ से उधार लेंगे हम, ये 10 में से 8 2 गया तो 1, 5 माइनस 4 इज़ 1, 3 जाता नहीं है तो इसको कर लो 6, 12 माइनस 3 इज़ 9, 6 माइनस 5 इज़ 1, इस जो छोड़ दो उसको। ये है आपका अमाउंट जो उनका प्रॉफिट एक्चुअली में, ये आपका प्रॉफिट है ना, लिखिए हम प्रॉफिट। ये परसेंटेज में कितने, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है 191.18 अपॉन अमाउंट लगाया था 14534.52 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो जैसे 0 0 कटता ना, इसे पॉइंट से पॉइंट भी कटते, क्योंकि यहाँ एक देखो इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर मैं 100 लगा दूंगा, इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 0 बढ़ा दूंगा, 2 0 मेरे वैसे भी कट जाएंगे मेरे, है कि नहीं। अभी अगर 2 से कटता है इसको काट लो, यहाँ इवन नंबर भी इवन नंबर, इसको काट लेंगे 2 से हम, तो 2 9 18, 19 में से 19 में से 18 गया तो बचा 1, 2 5 10, फिर बचा 1, 2 5 10 बचा 1, 2 9 18, इसको काटेंगे 2 7 14, 2 2 4 बचा 1, 2 6 12 बचा 1, 2 7 14, 2 2 4 बचा 1, 5 में से 4 गया तो 2 6 12, ओके। तो 9 5 5 9, ये 2 0 मल्टीप्लाई किया था मैंने, इसको डिवाइड करना हमको इससे, तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा ना 7 2 6 7 2 6 इससे, तो मेरा आंसर आएगा 1.3 समथिंग आएगा मेरा, 1.3 के आसपास। तो हमें कहा गया था कि आपको निकालना है आंसर
टू योर आंसर टू योर नियरेस्ट इंटीजर। तो देखो 1.3 जो है वो 1 और 2 के बीच में आता है, लेकिन ज़्यादा करीब 1 के बीच में, तो हम लिख देंगे 1% प्रॉफिट। ये है आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का कंप्लीट चैप्टर ख़त्म होता है प्रॉब्लम सेट के साथ। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।